तुला राशि वालों, फरवरी 2026 में आपके जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि आपको अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी क्योंकि भावनात्मक असंतुलन आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये समय आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ला सकता है। लेकिन चिंता न करें क्योंकि आप इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। आपको बस अपने जीवन को संतुलित करने और अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। अगर आप चंद्र राशि तुला के हैं तो आपको ये महीना अपने जीवन को सुधारने का एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है। बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन को संतुलित बनाने के लिए काम करें। फैसलों में देरी आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है, लेकिन चिंता ना करें। हर समस्या का एक सरल और ज्योतिषीय समाधान है जो आपको सुरक्षित रखेगा। ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। आइए जानते हैं कि कैसे फरवरी 2026 को आपकी किस्मत का संतुलित महीना बनाया जा सकता है। नमस्ते तुला राशि के मित्रों, फरवरी 2026 वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपके लिए एक मिला जुला महीना होने वाला है, जहां शुक्र आपका शासक ग्रह मकर राशि में रहेगा और शनि छठे घर में स्थित होगा। ये समय आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ज्योतिषीय सलाह और सावधानी से आप इसका सामना कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपके लिए ये महीना क्या लेकर आया है और आप इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। स्वास्थ्य और आपके दुश्मनों पर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा और चंद्रमा की स्थिति से आपके भावनाओं में क्या बदलाव आएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये महीना चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन हर चुनौती का एक समाधान भी है। इस वीडियो में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के खतरे, माइनर बीमारियां या तनाव से कमर या नींद की समस्या आ सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए योग और मेडिटेशन बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। इसके अलावा सफेद मोती पहनना भी एक अच्छा विकल्प माना जाता है। ये सभी तरीके हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। करियर और फाइनेंस में खतरे कई रूपों में आ सकते हैं, जैसे कि डिले या गलत फैसलों से होने वाले नुकसान। ऐसे में कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं जो आपको इन चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। शुक्रवार को दान करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। माना जाता है कि इस दिन दान करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इसके अलावा लक्ष्मी मंत्र जप करना भी फायदेमंद हो सकता है। ये आपको मानसिक शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है, जो आपके करियर और फाइनेंस के फैसलों में मददगार साबित हो सकता है। इन उपायों के अलावा अपने करियर और फाइनेंस से जुड़े फैसलों में सावधानी और समय पर निर्णय लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना और उनके अनुसार योजना बनाना भी आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। प्रेम और रिश्तों में कई खतरे हो सकते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण खतरा है इमोशनल असंतुलन। जब हमारी भावनाएं संतुलित नहीं होती हैं, तो ये हमारे रिश्तों में समस्याएं पैदा कर सकता है और हमारे प्रियजनों के साथ हमारे संबंधों में क्लैश हो सकता है। ऐसे में हमें अपने रिश्तों को बचाने के लिए कुछ उपाय करने होते हैं। एक अच्छा तरीका है रोज क्वार्ट्ज स्टोन का उपयोग करना, जो हमारी भावनाओं को शांत और संतुलित करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अपने पार्टनर से ओपन टॉक करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करते हैं, तो हम अपनी भावनाएं और समस्याएं साझा कर सकते हैं और मिलकर समाधान ढूंढ सकते हैं। इस तरह हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और इमोशनल असंतुलन से होने वाले खतरों से बच सकते हैं। प्रेम और रिश्तों को संजोने के लिए हमें नियमित रूप से अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए और अपनी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। परिवार और मानसिक स्वास्थ्य एक जटिल मुद्दा है, जहां अक्सर उम्मीदों का बोझ और उदासी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में हमें समाधान की तलाश करनी चाहिए जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सके। सफेद रंग की चीजें, जैसे कि सफेद फूल, सफेद कपड़े या यहाँ तक कि एक सफेद रंग का कमरा हमारे मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान अभ्यास भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ध्यान करने से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन को शांत रख सकते हैं। ये हमें तनाव और चिंता से मुक्ति दिला सकता है और हमारे जीवन को अधिक संतुलित बना सकता है। रहस्यमय संकेत और सामान्य उपाय, यदि आपको 6 से 9 नंबर दिखाई दे रहे हैं तो सावधान रहें। इसके अलावा महीने भर के ज्योतिषीय टिप्स भी मिलेंगे जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। ज्योतिषीय गोचर, जैसे कि सैटर्न का छठे घर में संचार और शुक्र का प्रभाव हमें महीने के दौरान क्या अपेक्षा करनी चाहिए, इसकी जानकारी देते हैं। ये जानकारी आपको पहले से तैयार रहने में मदद करेगी ताकि आप महीने को सकारात्मक बना सकें। आइए विस्तार से जानते हैं।
ये जानकारी न केवल आपको आगाह करेगी बल्कि आपको मजबूत भी बनाएगी। फरवरी 2026 तुला राशि वालों के लिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक महत्वपूर्ण महीना है। आपका रूलिंग प्लैनेट शुक्र मकर राशि में रहेगा, जो आपके चौथे घर को प्रभावित करेगा, जिसमें घर, माता और सुविधाएं शामिल हैं। सैटर्न आपके छठे घर में रहेगा, जो स्वास्थ्य, दुश्मन और दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित होगा। चंद्रमा की चाल से आपके भावनाओं में उतार चढ़ाव आएंगे और सूर्य के कुंभ राशि में जाने से आपके सामाजिक सर्कल में बदलाव होंगे। कुल मिलाकर ये महीना संतुलन की परीक्षा होगी। जहां खतरे हैं वहीं अवसर भी हैं। ये समय आपके लिए अपने जीवन में संतुलन बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का होगा, लेकिन समाधान भी आसान और प्रभावी है। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 1. स्वास्थ्य संबंधी संभावित खतरे और हम उनका सामना कैसे कर सकते हैं। स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य संबंधी खतरे हमारे आसपास हर जगह मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण, दूषित पानी और अस्वस्थ आहार। इन खतरों से बचने के लिए हमें जागरूक रहना होगा और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी होगी। हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा हमें नियमित स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए ताकि हम किसी भी संभावित समस्या का पता लगा सकें और उसका समय पर इलाज कर सकें। स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना होगा और प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करने के लिए हमें अपने समुदाय में जागरूकता फैलानी चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए। इस तरह हम स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तुला राशि के लोग आमतौर पर संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। फरवरी 2026 में जब सैटर्न उनके छठे घर में होगा, तब उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। मुख्य खतरे: नींद और कमर से जुड़ी समस्याएं। चंद्रमा की स्थिति के कारण भावनाएं बहुत तीव्र हो सकती हैं, जिससे नींद न आने की समस्या या तनाव के कारण कमर में दर्द, गुर्दे से संबंधित समस्याएं या शरीर में पानी का जमाव हो सकता है। यदि आप अधिक चिंता करते हैं या काम का दबाव महसूस करते हैं, तो ये खतरा और बढ़ सकता है। मानसिक थकान: जब शुक्र मकर राशि में होता है तो रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, जिससे अवसाद या गहरी उदासी हो सकती है। माइनर इन्फेक्शन: सैटर्न से छोटी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम या डाइजेस्टिव इश्यूज। बचाव के ज्योतिषीय उपाय: दैनिक रूटीन में बदलाव लाने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। रोज सुबह 10 मिनट योग या प्राणायाम करना फायदेमंद होता है, खासकर सूर्योदय के समय। हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए और हल्का भोजन करना चाहिए। जेमस्टोन और मंत्र: सफेद मोती या डायमंड पहनना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये शुक्र को मजबूत करता है और आपके भावनाओं को संतुलित रखने में मदद करता है। शुक्रवार के दिन ओम शुक्राय नमः मंत्र को 21 बार जपने से भी लाभ होता है। दान और रेमेडी: शुक्रवार को सफेद कपड़े या दूध दान करना एक अच्छा विकल्प है। अगर आपके पास समय हो तो घर में सफेद फूल रखने से भी आपको लाभ होगा। ये खतरे को कम करने में मदद करेगा और आपके स्वास्थ्य को मजबूत रखेगा। सावधानी: रात में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचने की कोशिश करें और अगर आपको थकान महसूस हो तो आराम जरूर लें। ये छोटे छोटे कदम आपको लगभग 80% खतरों से बचा सकते हैं। स्वास्थ्य में संतुलन बनाए रखने से आप पूरे महीने एनर्जेटिक रहेंगे और कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। 2. करियर और कार्य जीवन के संभावित खतरे और बचाव। फरवरी 2026 में सूर्य कुंभ में आपके 5वें घर यानी क्रिएटिविटी, शिक्षा को प्रभावित करेगा, जबकि सैटर्न छठे घर में कार्य क्षेत्र पर दबाव डालेगा। मुख्य खतरे: तुला राशि वाले लोग अक्सर अपने फैसलों में देरी करते हैं क्योंकि वे हर स्थिति के दोनों पक्षों को ध्यान से देखते हैं। ये उनके करियर में कई बार देरी या गलत निर्णय का कारण बन सकता है, जिससे उन्हें अच्छे अवसर खोने पड़ सकते हैं, जैसे कि प्रमोशन में देरी हो सकती है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट रुक जाता है। कार्यस्थल पर टकराव: शुक्र से संबंध संबंधी मुद्दे बॉस या सहकर्मियों के साथ बहस का कारण बन सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है। ओवरवर्क के कारण बर्नआउट होना एक आम समस्या है। जब हमारे पास सैटर्न से भी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन हमारे प्रयासों के बावजूद परिणाम धीमे आते हैं, तो हम थकान और प्रेरणा की कमी का सामना करने लगते हैं। ये स्थिति न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने काम के बोझ को संतुलित करें और नियमित अंतराल पर आराम करें, ताकि हम अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें और बर्नआउट से बच सकें। बचाव के ज्योतिषीय उपाय: प्लानिंग:
हर दिन एक लिस्ट बनाएं और अपनी प्राथमिकताएं सेट करें। इससे आपको अपने दिन को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। और हाँ, शुक्रवार को ग्रीन कलर की ड्रेस पहनना ना भूलें। ये शुक्र को बैलेंस करने में मदद करेगा। मंत्र और उपाय। हर दिन ओम शुक्राय नमः का जाप करें और 5 मिनट ध्यान लगाएं। यदि आपके करियर में देरी हो रही है तो शुक्रवार के दिन सफेद चावल का दान करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जेमस्टोन, ओपल या डायमंड रिंग पहने, ये फैसले लेने में मदद करेंगे। सावधानी, अपने जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखें और ओवर टाइम से बचने का प्रयास करें। ये कदम न केवल आपके करियर को सुरक्षित रखेंगे बल्कि आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेंगे। करियर में संतुलन हासिल करने से आप फरवरी में अपने पक्ष में परिस्थितियों को बदल सकते हैं। 3. धन और आर्थिक स्थिति के संभावित खतरे और बचाव। तुला राशि शुक्र ग्रह से प्रभावित है, जो फरवरी में मकर राशि में आपके चौथे घर को प्रभावित करेगा। मुख्य खतरे ये हैं कि अप्रत्याशित खर्च, घर या फैमिली से संबंधित इश्यूज जैसे रिपेयर से बजट गड़बड़ सकता है। निवेश में जोखिम, सैटर्न से लंबी अवधि की योजनाओं में देरी या नुकसान जैसे कि शेयर बाजार में गलत निर्णय। डेट ट्रैप, अगर आपके पास पहले से ही कोई लोन है तो आपका ब्याज बढ़ सकता है या फिर कोई नया खर्च आपके लिए बोझ बन सकता है। बचाव के ज्योतिषीय उपाय। बजटिंग की शुरुआत करने के लिए महीने की शुरुआत में अपने खर्चों की एक सूची बनाएं। इस सूची में आपके सभी आवश्यक और अनावश्यक खर्च शामिल होने चाहिए। इसके बाद अनावश्यक खरीदारी से बचने का प्रयास करें। ये आपको अपने पैसे को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगा और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः को रोजाना 11 बार जपने से आपको बहुत लाभ हो सकता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन गरीब लोगों को सफेद मिठाई दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये काम आपको न केवल आध्यात्मिक शांति दिला सकता है बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। लक्ष्मी मंत्र का जाप और दान देना आपके जीवन को समृद्धि और खुशहाली से भर सकता है। जेमस्टोन, यदि आप अपने जीवन में अधिक धन आकर्षित करना चाहते हैं तो सफेद नीलम या रोज क्वार्ट्ज जैसे रत्न पहनने पर विचार करें। ये रत्न माने जाते हैं कि वे धन के प्रवाह को बढ़ावा देते हैं। निवेश करने से पहले ज्योतिषी से सलाह लेना एक अच्छा विचार हो सकता है। ज्योतिषी आपको ये बता सकते हैं कि कौन से समय और तरीके आपके लिए सबसे अच्छे होंगे। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जो आपको आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। धन का सावधानी से प्रबंधन करके आप अपने महीने को लाभदायक बना सकते हैं। 4. प्रेम और रिश्तों के संभावित खतरे और बचाव। फरवरी 2026 में ग्रह शुक्र आपके चौथे घर में प्रवेश करेगा, जिसका सीधा प्रभाव आपकी भावनाओं और घरेलू जीवन पर पड़ेगा। मुख्य चुनौतियां, इमोशनल क्लैश, पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर असहमति जो बड़ा झगड़ा बन सकती है। अकेलापन या उदासी, सिंगल लोगों को सही पार्टनर मिलने में डिले या रिश्तों में डिस्टेंस। फैमिली टेंशन, घरेलू जिम्मेदारियों से पार्टनरशिप में असंतुलन। बचाव के ज्योतिषीय उपाय, रोज अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और छोटे छोटे डेट्स की योजना बनाएं। इससे आपके बीच की दूरी कम होगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा। मंत्र और उपाय, ओम क्लीम शुक्राय नमः का जाप करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा गुलाबी रंग की चीजें जैसे कि गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से भी आपको लाभ हो सकता है। ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। जेमस्टोन, रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट, ये आपके जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करेगा। सावधानी, अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखें और जब भी आप टेंशन महसूस करें मेडिटेशन करने का प्रयास करें। ये कदम आपके रिश्तों को मजबूत और स्थिर रखने में मदद करेंगे। प्रेम में संतुलन से महीना रोमांटिक रह सकता है। 5. परिवार और सामाजिक जीवन के संभावित खतरे और बचाव। सैटर्न के प्रभाव से परिवार में छोटे छोटे मुद्दे आ सकते हैं। मुख्य खतरे, उम्मीदों का बोझ, फैमिली मेंबर्स से ज्यादा प्रेशर जो उदासी का कारण बने। सोशल क्लैश, फ्रेंड सर्कल में मिसअंडरस्टैंडिंग, घरेलू डिस्टर्बेंस, प्रॉपर्टी या होम रिलेटेड इश्यूज। बचाव के ज्योतिषीय उपाय, फैमिली टाइम, रोज शाम परिवार के साथ समय बिताएं। मंत्र और दान, शनि के लिए काले तिल दान करें। जेमस्टोन, ब्लू सैफायर, ये पत्थर सैटर्न को शांत करने में मदद करता है। सावधानी, बहस से बचें, ये उपाय परिवार के रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। 6. रहस्यमयी संकेत और सामान्य उपाय। फरवरी में अगर आपको बार बार 6 से 9 नंबर दिखाई दे रहे हैं तो सावधान रहें। ये आपके फैसलों से जुड़ा हो सकता है। शुक्रवार को खास महत्व दें, खासकर सफेद या गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें। ये पूरे महीने भर आपके लिए विशेष रहेगा। मेडिटेशन रोज 10 मिनट करना बहुत फायदेमंद होता है। ये हमारे मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में अधिक एकाग्रता और संतुलन बना सकते हैं। रोजाना केवल 10 मिनट का ये अभ्यास हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। शुक्र मंत्र जप, सफेद मोती पहने, ये उपाय खतरे को कम करेंगे। समापन,
तुला वालों, फरवरी 2026 खतरे से भरा नहीं है, ये संतुलन सिखाने वाला महीना है। ऊपर बताए उपाय अपनाएं और जीवन को पॉजिटिव रखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय शुक्र लिखें। किसी ज्योतिषी से पर्सनल कुंडली चेक करवाएं। शुभकामनाएं।